स्वीकार ले, रक्त बीज का अधूरा काम तुझे ही पूरा करना है। स्वीकार ले आयान, स्वीकार ले। मीरा माँ, वायुयान, वायुयान, मीरा माँ गायब हो गई है। उनको कोई लेकर चला गया है। शानी, रोना बंद करो, रिलैक्स। मीरा को कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या, शुरू से बताओ। मीरा माँ मेरे साथ आओ। चप्पल कहाँ से मिलाई? वायुयान कहाँ? यहाँ पे था। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बचा लीजिए अयान, मुझे बचा लीजिए। मीरा, वायुयान, आप कहाँ जा रहे हैं? ईशानी, मुझे लगता है कि मैं मीरा तक पहुंच सकता हूँ। मैं मीरा को लेकर आता हूँ। लेकिन मीरा माँ तो कहीं नहीं दिख रही है, तो आप उनके पास कैसे जाओगे? घबराने की जरूरत नहीं है। पिंकी, प्रॉमिस करो कि तुम इस होटल के बाहर नहीं निकलोगी, होटल से अपने कमरे के बाहर नहीं निकलोगी। मैं मीरा को वापस लेकर आऊंगा। और सुनो, जिस रुद्राक्ष की माला से तुमने मुझे और मीरा को बचाया था, अपने पास रखोगी, ठीक है? ओके वायुयान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और रुद्राक्ष की माला अपने पास ही रखूंगी। लेकिन मीरा माँ, उससे कुछ नहीं होगा। एक प्रॉमिस मैं भी करता हूँ, मैं तुम्हारी मीरा माँ को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अब तुम अपने रूम में जाओ और जैसा मैंने कहा ना वैसे ही कर। रूम में जाओ। मीरा इतनी रात को इतनी दूर इस गुफा में अपनी मर्जी से तो आई नहीं होगी। जरूर वो किसी प्रॉब्लम में है। यहां पर क्यों? मीरा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम यहां क्या कर रही हो? तो पता ना मुझे तुम्हारी मेरा मतलब है कि ईशानी को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मेरी बात सुन, हम जल्दी यहां से निकलें। ये ठीक जगह नहीं है, कुछ अजीब। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा की तरफ आंख उठाकर देखने की? तुम कोई भी पाप जीवी हो, मैं तुम्हारी दुनिया जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ठीक करो मीरा को, मैंने बोला ठीक करो। मीरा, 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 होश में आओ, मैं कुछ नहीं होगा। मीरा, मीरा, मेरी बात सुनो। मीरा, मीरा, मेरी तरफ देखो। मीरा, तुम्हारे कहने से मीरा होश में नहीं आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें जानते? हंसी आ रही है तुम्हें? बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां पर अपना जादू टोना करोगे? मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। याद रखना, मेरे पास ये है, तुम्हारा कोई जादू टोना काम नहीं आने वाला। मीरा, मीरा, मेरी बात सुनो, ठीक?
मीरा तुम क्या कर रही हो? मीरा, क्या कर रहे हो तुम लोग? मीरा, मीरा नहीं, नहीं, मीरा, मीरा नहीं। हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं बच्चे, बल्कि मीरा वो कर रही है जो मेरी पत्नी उससे करवाना चाहती है ना पद्मा जी? नहीं, मीरा, अपना जीवन इसी वक्त खत्म कर दो। प्लीज प्लीज, ये तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुमने कहा था ना देवी माँ यहाँ होती है, देवी माँ हम सबके साथ देवी माँ है। मीरा छोड़ो, छोड़ो मीरा, मीरा, ये सब अभी के अभी बंद करो, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये तो अच्छा है, मार डालो हमें, हम मर जाएंगे, लेकिन मीरा को दिया हुआ आदेश का क्या करोगे? वो तो पूरा होके ही रहेगा। मीरा तो आज मर के ही रुकेगी। अरे इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है पद्मा जी, इसे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ देखो, अच्छा ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मार डालो हमें, हम मर जाएंगे। आओ, क्या हुआ, नहीं आ सकते? मीरा को छोड़ के एक कदम भी नहीं ले सकते, है ना? डर लग रहा है तुम्हें, मीरा को छोड़ दोगी तो वो अपनी जान ले लेगी, तुम्हारे आंखों के सामने वो मर जाएगी। उसे मरते हुए, तड़पते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगे, है ना? कुछ नहीं होगा मीरा को, समझ रहे तुम लोग? कुछ नहीं होगा मीरा को, ठीक करो उसे। यही कमजोरी है तुम इंसानों की। दुनिया भर की ताकत मुट्ठी में हो, तब भी अपनी अच्छाई, अपना प्यार तुम्हें घुटनों पर ला देता है। यही कमजोरी है तुम्हारी। अब तुम्हें तय करना है बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अपना प्यार चाहिए या मनी चाहिए? मीरा को अगर एक भी खरोंच आई ना, तुम मीरा, 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 प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें मणि चाहिए तो तुम रख सकते हो, लेकिन मीरा को मरना पड़ेगा। और अगर मणि हमें दे दोगे तो मीरा को सही सलामत जिंदा यहाँ से लेके जा सकते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मणि चाहिए या मोहब्बत? डाकिनी ने इसे छुआ है, फिर भी आपने इसे पहन लिया। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है इस मणि में डाकिनी के कितने पाप, काले जादू, सब कुछ कितना बसा हुआ होगा? अगर ये अंगूठी उस टाइम पे बारूद है ना, तो इस टाइम पे आइटम बॉम्ब बन गई है मिस्टर चौधरी। ये रेडियो एक्टिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। अरे लगता है अयन ने फैसला कर लिया है, मीरा को तो मारना पड़ेगा। मीरा, अभी इसी वक्त खुद को खत्म कर दो। मीरा नहीं, मीरा, समय है अभी भी, तय करो। मणि चाहिए, मीरा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, 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 नहीं। तुम मणि ले लो, मीरा को छोड़ो। मीरा, मुझे मणि नहीं चाहिए, मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मणि आपकी है, सिर्फ आपकी। मर जाने दीजिए उसे। इस मणि की ताकत के आगे ऐसी 100 लड़कियां मरती हो तो मर जाने दीजिए। मणि को स्वीकार कर लीजिए, अपने भाग्य को स्वीकार कर लीजिए। आप ही रक्त बीज का अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, सिर्फ आप। राजा साहेब, मरने दीजिए उसे।
मरने दीजिए मीरा को, मर जाने दीजिए। जब मणि हमारे पास आ ही गई तो इसे जिंदा क्यों छोड़ना है? इनके बारे में भला इतना क्यों सोचना? इसे तो एक ना एक दिन मरना ही है। जीवित तो हम बचेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आओ, इन लाचार इंसानों को इस मणि की ताकत दिखाते हैं। अब शिकार से खेलने की आपकी पुरानी आदत है पद्मा जी, लेकिन इस वक्त खेल खिलवाड़ से ज्यादा एक बहुत जरूरी काम बाकी है। पूरी दुनिया में इस मणि के लिए जो भी लिखा हुआ है, जहां पर भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा है, वो आज अभी इसी वक्त सब जलकर राख हो जाए। इस मणि के अंदर क्या है, उसे बाहर कैसे लाना है, वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारी क्रिया पूरी होते ही ये और इसके जैसे सारे कमजोर इंसान सब मारे जाएंगे और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और हमारी दुनिया होगी, सिर्फ हमारी दुनिया। ये कौन सी जगह? ये मैं कहाँ आ गई? वो मिस्टर है ने मुझ पर भी कोई जादू टोना किया। अयान, 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 उठो, अयान, आंखें खोलो प्लीज। अयान उठो, अयान प्लीज उठो, अयान, अयान, अयान उठो प्लीज। अंगूठी कहाँ गई? अयान अंगूठी। अयान, मीरा, मीरा, आ गए आप होश में? मीरा, 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 तुम ठीक हो? आप चुपचाप बैठ जाइए, अभी भी बहुत वीकनेस है आपको। बैठ जाइए, नहीं बैठने का टाइम नहीं है ये।
मुझे फीलिंग हो रही है कि तुम और ईशानी यहाँ पर सेफ नहीं हो। जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाना है। और आप जो कह रहे हो मैं क्यों मानूं? क्यों करूं मतलब? मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे फीलिंग हो रही है। और आपकी फीलिंग मेरी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये कैसी बात कर रही मैं क्यों सुनूं मैं आपके मिस्टर चौधरी, जब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। एक मिनट, ये देखिए क्या हाल कर लिया आपने अपना। तुम दोनों जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। मणि अब तुम्हारे पास है, अब तो हमें जाने दो। वैसे भी अब तुम दोनों को हमारी कोई जरूरत नहीं। नहीं प्रिया, अब तो तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मणि ने अपने अंदर 1000 साल तक असीम शक्तियां समेट रखा था, और उन शक्तियों ने 1000 साल तक अपने प्रकट होने का इंतजार किया। इस लाल चांद की रात के आने का इंतजार किया है। लाल चांद की रात मणि से ऊर्जा मुक्त होगी और 1000 सालों की भविष्यवाणी सच साबित होगी। ये ऐतिहासिक पल तुम्हारे बिना कैसे आएगी? ऊर्जा मुक्ति क्रिया नाग बलि के बिना पूरी नहीं हो सकती। तुम दोनों हमारी बलि चढ़ाना चाहते हो? तो 100 सालों तक हमने तुम्हें गुलाम क्यों बना रखा था? शायद सब कुछ याद आ रहा होगा आपको। मीरा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसमें मैन वुमन की बात कहां से आ गई? अरे आप लेकर आए हैं। मेरी बात ना मानकर हर मर्द सिर्फ अपना फायदा सोचता है। अगर न्यूज़पेपर में इश्तेहार आ जाएगा ना कि 5 किलो प्याज 1 रुपए में मिल रहा है, तो फौरन उठ के भागेंगे, लेकर आएंगे। लेकिन औरत, वो वहाँ ये सोचेगी कि शायद वो प्याज सड़े हुए होंगे। ये मणि तो आपके लिए सड़े हुए प्याज की तरह थे, लेकिन नहीं, आपने अंगूठी बना के उसे पहन लिया। कहती रही, बोलती रही, बेग करती रही कि प्लीज उन्हें वापस मणि दे दीजिए, वो उनका हक है। उनसे जाके माफी मांगी, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको उस पावर का चस्का लग गया था। आपको लग रहा था कि आपके अलावा उसकी पावर को कोई झेल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डाकिनी का गिफ्ट है ये। मीरा, मैं क्या मीरा मैं? आपको याद है मणि का? याद है आपको? मिस्टर मिसेस अय्यर के पास वो पाप जीवी जिनका नाम हम शायद जानते भी नहीं है, जो हर बुराई से बुरे, और अब पता है क्या, वो और बुरे बन जाएंगे। वो मणि, वो गलत हाथों में मिस्टर चौधरी। वो डाकिनी ने ना आपका हाथ सड़ा दिया। क्या करेंगे अब हम? क्या करेंगे? खड़े रहेंगे चुपचाप? पता है क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं और वो लोग बहुत ताकतवर है। कांग्रेस, हार गए हम, हार गए हम। मीरा, 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 एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। क्या? प्लीज, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मेरी मदद तो कर सकती हो ना। कैसी? अब कैसी मदद? कल तक जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं था। हार मेरी हुई है, लेकिन तुम नहीं हार सकती। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। I repeat, कैसी मदद? सब समझाता हूँ। तुम सही कह रही थी, हम मिस्टर और मिसेस अय्यर से नहीं लड़ सकते। वो पाप जीवी है, इसलिए हमें और लोगों की जरूरत होगी, और साथियों की। कौन साथी? कौन साथ देगा? कौन हेल्प करेगा आपकी? जिन पर उन्होंने सालों से जुल्म किया है। नागवंश। What? You mean प्रिया और वरुण? वो लोग पिछले जन्म में जिनकी फैमिली को आपने मार डाला था, वो लोग इस जन्म में जिनकी बेइज्जती करके आपने उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। मिस्टर चौधरी, वो लोग ना नफरत करते हैं आपसे। वो मदद नहीं करेंगे आपकी। मेरी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारी बात तो सुनेंगे ना। तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं, अगर तुम उन्हें समझाओगी तो समझ सकते हैं। हमें नहीं पता है मीरा, इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें नहीं पता है कि मिस्टर और मिसेस अय्यर कौन से पाप जीवी हैं, लेकिन उन्हें पता है। देर से ही सही, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है कि वो दोनों नागवंश के, हमारे, पूरी इंसानियत के दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्लीज मीरा, ये हमें करना होगा। अगर तुम बोलोगी तो मेरे पास एक प्लान है।
आज हमारा काम तुम दोनों पूरा करोगे। तुम हमें हथियार दे रहे हो, क्यों? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। जैसे ही लाल चांद की रोशनी तुम पर पड़े, ये खंजर उठाकर अपने गले पर रख कर चला देना। तुम्हें अपनी जान देनी है। आई एम श्योर कि वो कहीं छुपे बैठे हैं और कोई जादू टोना कोई क्रिया कर रहे होंगे। तुम कहाँ भागी जा रही हो? भागे तो आप जा रहे थे लालच और घमंड के पीछे। आइए मेरे पीछे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जो जैसा तुम बोलोगी, जो तुम बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी क्यों? किडनैप होने से पहले मुझे वहाँ एक किताब मिली जिसमें रक्त बीज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। रक्त बीज? अगर यकीन नहीं आता तो इस आईने के 100 टुकड़े करके देख। जैसे रक्त बीज की बूंदों से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हुए थे, वैसे ही इस आईने के हर टुकड़े में तुझे दो मुखाई दिखाई देगा। तू दिखाई देगा। एक मिनट, जब मैंने वो अंगूठी पहनी थी तो मुझे तो, मेरा मतलब ये कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कुछ दिखाई दे रहा था और वो कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है रक्त बीज का। फाइनली होश आ गया आपको। अब चले? मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूं ना कि दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? ये सारी किताबें जल गई। ये पक्का उन्होंने ने किया है। ये एक किताब मिली थी मुझे जिसमें रक्त बीज और मनी के बारे में सब कुछ लिखा था, पर वो भी राख कर दी। अब क्या करूंगी मैं? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं, सब कुछ राख नहीं हुआ है मीरा माँ। इस बुक को मैंने जलने से बचा लिया मीरा माँ। थैंक यू देवी, मुझे इतनी जीनियस बहन देने के लिए। इसलिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। पढ़ते हैं ना इसको। यू मीन वो कमरा जहां पर वो बूंद उस मणि में जाकर गिरी थी? कौन सा कमरा होगा? एक मिनट, वो कमरा किसी मोक्षपुर नाम की जगह पे। मोक्षपुर ये कहाँ है अब? मोक्षपुर कहां से बीच में आ गया? एक सेकंड, मोक्षपुर यहां से 2 कदम की दूरी पर है। मतलब ये जगह, ये मोक्षपुरी तो है। I mean, जब मेरे पूर्वजों ने ये जमीन खरीदी थी तो इस जगह का नाम रुद्रपुर नहीं था, मोक्षपुर था। लेकिन यहां इस हवेली में ऐसा कौन सा कमरा होगा जहां पर वो क्रिया हो सकती है? लाल भवन। लगता है कोई आ रहा है। मिस्टर चौधरी, हमें मिस्टर अय्यर और मिसेज अय्यर को खत्म करना पड़ेगा। वो मनी हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं। ये चूहा चूहिया इन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अगर इन्होंने हमारी क्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी तो आज ही इन दोनों का काम पूरा कर देते हैं। लाल चांद आने में अभी थोड़ा समय और है। इससे पहले ही उस लड़की को मार डालते हैं। चलो। वरुण, प्रिया, देखो मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि उन अय्यर से तुम्हें ट्रैप किया हुआ है। मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए आया हूं। इससे पहले कि वो यहां पर आए, प्लीज मेरे साथ चलो।
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने बोला ना मेरा। लगता है वो नैयस ने तुम लोगों पर काला जादू किया हुआ है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। वरुण, प्रिया, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि तुम्हारी जान को खतरा है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो, होश में आओ। जैसे ही लाल चांद की रोशनी तुम पर पड़े, तुम्हें अपनी जान देनी है। और अगर कोई और इस घेरे में आए तो उसकी भी। वरुण, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। प्रिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। वरुण, वरुण, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम वरुण। मिस्टर चौधरी, मुझे लग रहा है वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें स्टोर रूम में छुप जाना चाहिए। बस एक बार स्टोर रूम में घुस जाओ पापी अंकल आंटी, मैं तुम्हें वही बंद कर दूंगी। वरुण, वरुण, मेरी बात सुनो, होश में आओ। वरुण, प्रिया, रुको पद्मा, तुम अभी इस रूम में देखो वो लोग हैं कि नहीं, मैं बाहर देखता हूं। वरुण, तुम अभी होश में नहीं हो। वरुण, मेरी बात। अरे अंकल, अब आप कहाँ चल दिए? प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? कान बंद करो जल्दी। दोनों सर्कल से बाहर आओ, जल्दी। दोनों ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा माँ, मीरा माँ। ईशु, ईशु कहाँ है तू? ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ। क्या हो गया? रो क्यों रही? तू ठीक है ना? नहीं मीरा माँ, मैं डर गई थी। मुझे लगा रोड पे कोई खड़ा है, लेकिन जाके देखा तो कोई नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। इधर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर यहाँ तक आकर कहाँ गायब हो गए? लगता है अयान नागों को बचाकर ले गया। वरुण, वरुण, मेरी बात, वरुण, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। हमें बचाकर हम पर एहसान मत जताना अयान। पिछले 100 साल से हम उन पाप जीवों के कब्जे में थे, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बुरे कर्मों की गिनती बहुत बड़ी है अयान। तुमने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। या वो सब मैंने नहीं किया, वो रुद्र प्रताप ने किया है। और अयान चौधरी ने क्या किया? हाँ, हमारी मणि वापस लौटाना तो दूर, उसे हमारे ही खिलाफ यूज किया। वरुण, मेरी बात। मैंने कहा ना अयान, तुम्हारी कुकर्मों की गिनती बहुत बड़ी है। नागलोक में वक्त और उम्र दोनों नहीं बढ़ते इंसानों की तरह। अपराध चाहे रुद्र प्रताप ने किया हो, लेकिन हमारे लिए अपराधी तुम ही हो। नाग वंश कभी नहीं भूलता। तुमने अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने हमारे परिवार की जान ली। अयान, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यही नागवंश का न्याय है। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। क्या? अगर तुम दोनों को लगता है कि मुझे जान से मारने के बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, नागवंश को जस्टिस मिलेगा, तो
ठीक है मुझे मार देना, लेकिन आईएएस को हराने के बाद, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए, आईएएस को हराने के लिए, मीरा को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज इसकी बातों में मत आना प्रिया, ये फिर से हमारे साथ कोई छल कर रहा है। मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं सर झुका के तुम्हारा न्याय मांगूंगा। तुम्हारी नजर में मैं अपराधी हूं ना, ठीक है, नागवंश का हिसाब कर लेना मेरे साथ, लेकिन मीरा ने कुछ नहीं किया है। रुद्र प्रताप ने तुम्हारी फैमिली को मारा, वो मंदिर तोड़ा, लेकिन सावित्री, वो तो उस मंदिर में आई, उस मंदिर को फिर से बनवाया, वहां पूजा की। तुम्हारी नागमणि तुम्हें वापस मिल जाए तो मुझे मार देना, लेकिन मीरा को बचाने के बाद। ये सब कुछ मैं मीरा को बचाने के लिए कर रहा हूं। एक बार ये सब कुछ हो जाए, मैं तुम दोनों को जो मेरे साथ करना है कर लेना। तुम मीरा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे? कुर्बानी नहीं, कुर्बानी बहुत बड़ा लफ्ज है। मैं आप दोनों का साथ दे रहा हूं तब तक जब तक मीरा सेफ नहीं हो जाती। एक बार वो सेफ हो जाए, उसके बाद अपना हिसाब पूरा कर लेना। तुम दोनों जहां बोलोगे, जब बोलोगे, मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊंगा। ऐसा समझ लो कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे तुमसे उधार मांग रहा हूं, थोड़ा सा वक्त। और एक और रिक्वेस्ट, ये जो डील है मेरे और आपके बीच में हुई, इसके बारे में मीरा को नहीं पता लगना चाहिए। ये सब ठीक करने के लिए, मीरा को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए और उन आईएएस को हराने के लिए, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? प्लीज। मिस्टर चौधरी कहाँ रह गए? इतनी टेंशन हो रही है मुझे, अभी तक नहीं आए। Oh God. ईशु, मिस्टर चौधरी, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? देवी माँ का शुक्र है कि आप दोनों ठीक है। आइए मेरे साथ उस तरफ आइए, जल्दी आइए। अब आप सब लोग इस तरफ ही खड़े रहिए, 1 मिनट। ये क्या है? ये भोलेनाथ की भभूत बाबा जी ने दी है। बाबा जी ने कहा था कोई भी पाप जीवी इस भोलेनाथ की भभूत रेखा को पार नहीं कर पाएगा। इस सब के पीछे पूरा नागवंश और हम सब लोग सेफ हैं। रुक जाइए वहीं पे। आज रात आप दोनों वरुण और प्रिया के पास आ भी नहीं सकते। हो रहा पीछे दरवाजा, निकल जाए यहां से। निकलिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये रेखा हमें रोक सकती है? हमें? पवित्र राग को भभूत कहते हैं। इतने सालों से जिंदा ये भी नहीं पता? आज आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस राग को पार नहीं कर सकते। तुम जितनी भी रेखाएं खींचना है खींच लो मीरा, आज रात हम सारी सीमा पार कर जाएंगे। रक्त मुक्ति क्रिया आज रात को ही होगी। वो सो इजी। इसका मतलब बाबा जी ने जो कहा था वो सही बात है। इजी। आज की रात हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। तुमने सुना ना वो क्या कह के गया? वो जरूर ये क्रिया पूरी करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाले होंगे, पर क्या?
घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, अब तुम हमारे लिए काम करोगी बच्ची, लेकिन किसी को बताना मत। हमने 100 सालों तक आपकी तपस्या महाशक्तिशाली बनने के लिए किया था, और बदले में आपको फिर से अवतरित होने का वादा किया है हमने। इससे ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, लेकिन भविष्यवाणी थी कि रक्त बीज की ताकत से दुनिया से सारी अच्छाई खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में घोर अंधेरा छा जाएगा। समझ लो, दिस विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर वो आप लोगों की बलि क्यों चढ़ाना चाहते थे? क्योंकि मणि अब भी नाग शक्ति से बंधी हुई है और वो बंधन तोड़ने के लिए उन्हें नागवंश का खून चाहिए। इंसानी भाषा में कहूँ तो 1000 सालों से नागमणि नागलोक में थी और हम नागवंश उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इसीलिए वो मणि आज तक गलत हाथों में नहीं पड़ी और मणि तब तक सुरक्षित थी जब तक वो नाग मंदिर में शिव जी की छाया में थी। लेकिन 100 साल पहले वो नाग मंदिर से चोरी हो गई। सॉरी, थैंक यू सो मच। और फिर भी आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। राजा रुद्र प्रताप की गलतियों की सजा आपने मिस्टर चौधरी को नहीं दी, और जो गलतियां इनसे हुई है उसे भी आपने माफ कर दिया। थैंक यू। जितनी भी रेखाएं खींचना है खींच लो मीरा। आज रात हम सारी सीमा पार कर जाएंगे। रक्त मुक्ति क्रिया आज रात को ही होगी। ये सब बातें बाद में कर लेंगे। आज लाल चांद की रात है और वो अपनी क्रिया पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आप दोनों को कैप्चर करने की दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों का सेफ रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? हम सब चौकन्ने रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। कैसे भी अब भभूत की रेखा के पीछे है तो कुछ नहीं होगा। वो लोग आप ही चाहे तो क्या हुआ, हम दोनों मिलके आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ सही होगा। मुझे नाग लहू चाहिए। नागों को मार डालो। ये क्या हुआ?